हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में जो हमारा एचआर स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, उसकी फिफ्थ क्लास आज हम यहाँ करने जा रहे हैं। उसके फिफ्थ टॉपिक को आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। इसका फिफ्थ टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। देखो, इसमें हमें यहाँ पर जो लेबर लेजिस्लेशन के प्रिंसिपल मतलब श्रम कानून के सिद्धांत को डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारा मेन टॉपिक जो है लेबर लेजिस्लेशन, लेबर लेजिस्लेशन क्या है पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद में हम इसके प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करेंगे। तो लेबर लेजिस्लेशन जिसे हम हिंदी में कहते हैं श्रम कानून, ठीक है। अब ये जो है श्रम कानून लेबर लेजिस्लेशन, इसका मतलब क्या होता है? लेबर लेजिस्लेशन मींस जो वर्कर्स है या जो एम्प्लॉयर है, दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, दोनों के बीच के रिलेशनशिप को रेगुलेट करने का काम करता है। दोनों पार्टीज़ के बीच के जो दोनों पार्टीज़ में जो भी मतलब इनके राइट्स हैं या जो इनकी ड्यूटीज़ है, दोनों में बैलेंस बना के रखने का काम करता है। दोनों पार्टी मीन्स एक एम्प्लॉयर और दूसरा एम्प्लॉयज़, मतलब जो कंपनी का ऑनर है और जो उस कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, ये दोनों पार्टीज़ के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है लेबर लेजिस्लेशन, ताकि क्या हो सके, दोनों की जो भी ड्यूटीज़ है या जो उनकी मतलब कहना चाहिए राइट्स हैं, दोनों में बैलेंस बना करके ये रख सके। ठीक है, अब हम इसको डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं कि लेबर लेजिस्लेशन क्या होता है। Labor legislation refers to the legal provision made by the government to ensure proper working conditions, wages, safety, health and welfare of the workers। मतलब जो लेबर लेजिस्लेशन है, लेबर लेजिस्लेशंस वे लीगल प्रोविजंस हैं जो यहाँ पर मतलब गवर्नमेंट के द्वारा, जिन्हें गवर्नमेंट के द्वारा मेड बाय द गवर्नमेंट, मतलब जिन्हें गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, ताकि यहाँ पर क्या हो सके, जो प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस है वर्कर्स की, जो प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस है, उनके जो वेजेस है, सेफ्टी है, हेल्थ है और जो उनके वेलफेयर है, उनको यहाँ पर श्योर किया जा सके, मतलब सुनिश्चित किया जा सके। मतलब जो लेबर लेजिस्लेशन है, लेबर लेजिस्लेशन वे लीगल प्रोविजंस हैं जिन्हें गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया है या गवर्नमेंट ने बनाया है, ताकि क्या हो सके, ताकि जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स की क्या, जो उनकी प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस है, वेजेस है, सेफ्टी है, हेल्थ है और जो भी उनकी वेलफेयर है, इनको यहाँ पर ये श्योर कर सके, सुनिश्चित कर सके। अब देखो यहाँ पर जो वर्कर्स के वेलफेयर क्या क्या हो सकते हैं, वेलफेयर इनका यही है कि सेफ्टी, इनकी हेल्थ, इसकी जो वेजेस हैं, वर्किंग कंडीशंस है, वर्किंग आवर्स है, जो मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, होम फैसिलिटी मिलती है, ये सारी चीज़ों को ही एम्प्लॉयज़ के या फिर जो वर्कर्स हैं उनके वेलफेयर कहा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए ही लेबर लेजिस्लेशन ने लीगल प्रोविज़न बनाए हैं, जो गवर्नमेंट के थ्रू बनाए गए हैं या गवर्नमेंट ने बनाए हैं। अब जो लेबर लेजिस्लेशंस है उसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है, तो इसके ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पर वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारे यहाँ पर टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ वर्कर्स, मतलब जो वर्कर्स है, वर्कर्स के राइट मतलब अधिकारों को प्रोटेक्ट करना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, इसका ऑब्जेक्टिव है। टू इंश्योर फेयर वेजेस एंड प्रॉपर वर्किंग हावर्स, मतलब जो यहाँ पर वर्कर्स हैं, वर्कर्स के उन्हें फेयर वेजेस देना और उनकी जो मतलब वर्किंग आवर्स है वो प्रॉपर हो, मतलब किसी भी वर्कर से आप 8 घंटे काम करवा सकते हो, उससे ज़्यादा आप उससे काम नहीं करवा सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसे फेयर वेजेस देना, ऐसा नहीं कि आपने किसी भी वर्कर से ज़्यादा काम करवा लिया और उसको पे वेजेस आप कम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना इसका ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड हेल्थ अरेंजमेंट एट द वर्क प्लेस, मतलब जो वर्क प्लेस है, जो कार्यस्थल है, मतलब जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में ही वर्कर्स काम कर रहे होंगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो वर्क प्लेस है उस वर्क प्लेस पर जो वर्कर्स होते हैं या एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी सेफ्टी और हेल्थ का अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था को बना करके रखना। मतलब आप किसी भी एम्प्लॉय को ऐसे कहीं पर भी काम करने जाने के लिए नहीं बोल सकते हो, मतलब
किसी भी एम्प्लॉय की सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। आप किसी भी डेंजर प्लेस पर उसको काम करने भेज दिए बिना सेफ्टी के, बिना सेफ्टी सूट के, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। हेल्थ किसी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वाली फैक्ट्री में आप वर्कर से काम करा रहे हो और उसने मास्क भी नहीं पहना है, तो ये ऐसा आप उसकी हेल्थ के साथ में मतलब नहीं खेल सकते। तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि किसी भी वर्कर का वर्क प्लेस पर उसकी सेफ्टी का और उसकी हेल्थ की व्यवस्था को बना करके रखना। मतलब सेफ्टी का मतलब जैसे कि उसका प्रॉपर सेफ्टी सूट पहना करके भेजना, सेफ्टी के रूल्स उसे बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे कोई भी चीज़ें हमने नहीं बताया और आप उसको काम करने के लिए भेज दिए। या हेल्थ में भी वैसे ही कि जैसे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है और वहाँ पर उसको काम करने भेज दिए बिना मास्क लगा के, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना ही इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर है टू मेंटेन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स। मतलब जो वर्कर्स हैं और एम्प्लॉयर्स हैं, मतलब जो कंपनी ऑनर है या बॉस कह सकते हैं हम, बॉस है और वहाँ के जो वर्कर्स हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, दोनों के बीच में गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन को मेंटेन करके रखना, मतलब बना करके रखना। ठीक है। फिर उसके बाद में है टू प्रमोट लेबर वेलफेयर। मतलब जो लेबर है उनके वेलफेयर को प्रमोट करना, बढ़ाना। अब देखो यहाँ पर जो लेबर के वेलफेयर, मैंने अभी आपको यहाँ पर भी बताया थी कि उनके वेलफेयर में क्या क्या होगा। प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस होगी, उनके वेजेस होंगे, सेफ्टी होगी, हेल्थ होगी, मेडिकल फैसिलिटी होगी, या फिर जैसे उनको होम फैसिलिटी मिलती है और जो सेफ्टी के रूल्स उन्हें फॉलो करने के लिए बताए जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें एक लेबर के जो एम्प्लॉयर होते हैं, वर्कर्स के वेलफेयर होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को प्रमोट करना इसका ऑब्जेक्टिव है लेबर लेजिस्लेशन का। फिर देखो यहाँ पर जो गवर्नमेंट, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि मेड बाय द गवर्नमेंट, मतलब जो लीगल प्रोविज़न है वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं। तो कौन कौन से गवर्नमेंट ने यहाँ पर लीगल प्रोविज़न दिए हैं लेबर लेजिस्लेशन के लिए, उसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं वन बाय वन। तो इसमें फर्स्ट है हमारा फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अब ये जो एक्ट दिया हुआ है फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इसके थ्रू किसी भी फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उस वर्कर्स की सेफ्टी को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, पे वेजेस को लेकर के, या उसके जो वर्किंग कंडीशंस है, वर्किंग आवर्स है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है या इन सारी चीज़ों का इस एक्ट में बात की गई है। फिर उसके बाद में है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। अब जो मिनिमम वेजेस एक्ट है इसके थ्रू किसी भी वर्कर को या एम्प्लॉयज़ को मिनिमम वेजेस देने की बात की गई है। इसमें किसी भी वर्कर का या एम्प्लॉय का आप एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण नहीं कर सकते हो। मतलब मिनिमम वेजेस मतलब हर एम्प्लॉय को इतना वेजेस तो मिलना चाहिए कि वो अपना रोटी कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सके। ठीक है। फिर उसके बाद में है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। फिर यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मतलब औद्योगिक विवाद। यहाँ पर अब देखो इस एक्ट के थ्रू क्या होता है कि अगर किसी भी इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं तो उसका सेटलमेंट करना इस एक्ट के थ्रू, और जो इंडस्ट्रियल पीस है उसको बना करके रखना, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के थ्रू। फिर उसके बाद में है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। अब यहाँ पर जो ट्रेड यूनियन एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट, इसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात की गई है वर्कर्स के लिए। मतलब किसी भी इंडस्ट्री में अगर वर्कर्स को किसी चीज़ की शिकायत होती है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो डायरेक्ट जा कर के कंपनी ऑनर से बात नहीं कर पाता है। तो वो यहाँ पर जो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन श्रम यूनियन है, इसके थ्रू यहाँ पर वो जाकर के कंपनी ऑनर से अपनी शिकायत को रख सकता है या कंपनी ऑनर से जाकर के अपनी प्रॉब्लम को बता सकता है। तो इस चीज़ को मतलब कह सकते हैं हम कि वर्कर्स के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात की गई है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में। अब हम देखते हैं लेबर लेजिस्लेशन का एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि कोई एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स से यहाँ पर 12 घंटे काम करवाया जाता है, लेकिन उसे यहाँ पर ओवर टाइम का पेमेंट नहीं किया जाता। ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो फैक्ट्री एक्ट है 1948, इसमें यहाँ पर वर्कर्स के वर्किंग आवर्स को भी लेकर के बात की गई है और आप किसी भी वर्कर से 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते हो। और उस फैक्ट्री में तो कितना काम करवाया जा रहा है, 12 घंटे काम करवाया जा रहा है। मतलब
यहाँ पर उस वर्कर को ओवर टाइम का पेमेंट मिलना चाहिए, लेकिन वो जो फैक्ट्री है वो यहाँ पर एम्प्लॉय को या फिर जो वर्कर है उसको ओवर टाइम का पेमेंट नहीं देती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फैक्ट्री एक्ट 1948 का वॉयलेशन हुआ, उल्लंघन हुआ। तो यहाँ पर जो लेबर है, लेबर यहाँ पर लेबर कोर्ट में जा सकती है, अपनी प्रॉब्लम को बता सकती है। और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यहाँ पर इस एक्ट के थ्रू, फैक्ट्री एक्ट 1940 एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट यहाँ पर जो फैक्ट्री ऑनर है या फिर जो कहना चाहिए वहाँ का जो एम्प्लॉयर है, बॉस है, उस पर यहाँ पर एक्शन ले सकता है। ठीक है, तो ये था इसका लेबर लेजिस्लेशन का एग्जाम्पल। तो ओवरऑल हम अगर इसका कंक्लूजन देखें कि लेबर लेजिस्लेशन क्या होता है, तो लेबर लेजिस्लेशन में मतलब बात की गई है वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, उन्हें फेयर वेजेस मिलना चाहिए, उनकी वर्किंग कंडीशंस, उनके वर्किंग आवर्स को लेकर के बात की गई है, वर्कर्स की सेफ्टी और हेल्थ, उसके जो भी वेलफेयर्स हैं, उन सारी चीज़ों की बात की गई है लेबर लेजिस्लेशन में। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।